Wisdom PU College of Science and Wisdom NEET Academy, Bidar, Karnataka welcomes you. Respected parents and dear students, warm greeting. My name is PMA Muzaffar Ali Khan. I have 17-year experience, HOD of Physics in NEET and JEE. I worked many reputed institutes across India such as Narayana and Sri Chaitanya. I have worked since 7 years in Wisdom PU College of Science and Wisdom NEET Academy, Bidar, Karnataka. आज है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स में। देखिए पहला हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं, कंटेंट खत्म होने के बाद बॉक्स में एग्जाम्पल्स बोल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चंस को हम जरूर करना है। क्लास 11 में 14 चैप्टर्स होते हैं, क्लास 12 में 14 चैप्टर्स होते हैं, टोटल 28 चैप्टर्स होते हैं। 28 चैप्टर्स के भी आपको एग्जाम्पल्स करना है। एक्सरसाइज, अब देखिए एक्सरसाइज क्या होता है? ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हर चैप्टर कंटेंट खत्म होने के बाद एक्सरसाइज बोल के चालू होते हैं। यहाँ पर खासकर न्यूमेरिकल्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, तो हर स्टूडेंट हर चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना जरूरी है। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ग्राफ्स भी होते हैं। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं रहते, खाली क्वेश्चंस रहते हैं। इस क्वेश्चन से करने से फायदा क्या है? देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर में जितना कंटेंट है पूरा कंटेंट आपका कवर हो जाता है, और किस टाइप के क्वेश्चंस भी उसके अंदर हम जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मालूमात होगी इस एक्सरसाइज के जरिए से। ये देखिए एडिशनल एक्सरसाइज, ये जो एडिशनल एक्सरसाइज है ये आकर सिर्फ ओल्ड एनसीईआरटी ही टेक्स्ट बुक में मिलते हैं, न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। तो ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मिल रहे हैं, इसका मतलब है ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को क्यों फोकस करना है बोले तो एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस में इतने अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस बनाया गया है, कॉन्सेप्ट बनाया गया है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, जितना कंटेंट है पूरा कंटेंट उसके अंदर समाया गया है। तो इससे यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन में आप कीजिए, लेकिन प्रिफर करना हमको न्यू एनसीईआरटी ही प्रिफर करना है। बट ओल्ड एनसीईआरटी सिर्फ एडिशनल एक्सरसाइज के लिए यूजफुल होती है। ये न्यू एनसीईआरटी में इस कंटेंट को हटाया गया है। अगला है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? हर चैप्टर के थोड़े क्वेश्चंस होते हैं, 10 या 12, 18 डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो क्लास 11 में 14 चैप्टर्स होते हैं, 14 चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह से क्लास 12 में भी कितने होंगे आपके 14 चैप्टर्स है, उसके भी 14 चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस बनेंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस क्यों करना है बोले तो यहां से देखिए आपको नीट में 2 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको? नीट में 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा आ रहे हैं, मान के चलिए जैसा एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन दिया गया है वैसा ही छापा जा रहा है, ना नंबर चेंज कर रहा है, ना क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ना ऑप्शन चेंज हो रहे हैं। तो बच्चों क्लास 11 के 14 चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स कीजिए और क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आप करिए। नेक्स्ट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू माने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बस रेकमेंड करूंगा 15 ईयर्स के ज्यादा नहीं है, आपको 15 ईयर्स से ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों 15 ईयर्स के? तो रीजन है कि हमको एवरी 5 ईयर 6 ईयर्स क्या होता है, सिलेबस चेंज होता है। तो इस साल एनएमसी वालों ने सिलेबस घटाकर हमको ये पीवाईक्यू से पता चलता है कि एनएमसी ने जो आप नया सिलेबस दिखाया है उसके हिसाब से देखा तो 15 ईयर्स के काफी है, उससे ज्यादा हमको ज्यादा नहीं है। 37 ईयर्स के कोई जरूरी नहीं है, 15 ईयर्स काफी है। तो 15 ईयर्स काफी है, तो इसका मतलब है पीवाईक्यू आपको जब क्वेश्चन फॉर्मेट था 50 क्वेश्चन थे फिजिक्स में, यहां से 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे, 6 से 8 क्वेश्चन आ रहे थे किसके अंदर? पीवाईक्यू के अंदर। पीवाईक्यू के अंदर 6 से 8 क्वेश्चंस आ रहे थे जब क्वेश्चन का फॉर्मेट था फिजिक्स का 50 था, यानी टोटल 200 क्वेश्चन फॉर्मेट में था, तब 6 से 8 क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अब है 45 क्वेश्चंस का फॉर्मेट होने की वजह से मैं उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्टेड है मेरा 5 क्वेश्चंस या लेस देन 5 क्वेश्चंस होंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे आपको। 5 या लेस देन 5 क्वेश्चंस पीवाईक्यू से आएंगे, या सेम नंबर भी हो सकता या नंबर चेंज करेंगे, कंटेंट वही होगा, फार्मूला वही होगा। इसलिए आपको पीवाईक्यू भी थोड़ा तवज्जो दिए। ओनली 15 ईयर्स। 4 मई 2025 को नीट एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाले एनटीए है।
और हमारा जो नीट सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है वो एनएमसी है। सब्जेक्ट फिजिक्स के ताल्लुक से मैं थोड़ा आपको हिंट्स देने वाला हूँ। ये हिंट से आपको मदद होगी अच्छा मैक्सिमम स्कोर करने में। आपको यहाँ पे जितने भी लिखा है कि इस पॉइंट के बारे में आपको जानकारी रहना जरूरी है, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर में कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए। तो उसके ताल्लुक से मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको। देखिए क्लास 11 और क्लास 12 दोनों से भी आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस पे 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 45 में से। 45 में से 25 क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं आपको? क्लास 11। देखिए डायरेक्ट फार्मूला क्लास 11 और क्लास 12 फिजिक्स से आपको डायरेक्ट फार्मूले होंगे। उस फार्मूले से आपको 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको? एग्जैक्टली 25 क्वेश्चंस फ्रॉम द डायरेक्ट फार्मूला। देखो जी, इस पे ज्यादा फोकस करने। 25 4 जा 100 मार्क्स, यानी 100 मार्क्स आपको कंप्लीटली फार्मूले बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 13 क्वेश्चन उधर आते हैं 12 क्वेश्चन इधर आते हैं, ऐसा नहीं। आपको याद ही करना है। फर्स्ट ईयर के भी क्लास 11 की फार्मूलेस भी याद करना है और क्लास 12 के फार्मूलेस भी आपको अच्छी तरह से याद करना है। रेशियो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देखिए इसको रेशियो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, रेशियो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा किस तरह से होता है। देखिए रेस्टर फार्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई ए है। ठीक है, अब ये बोलेगा डेटा किसका किसका होगा। डेटा देखिए L और A का डेटा देगा तो रेशियो फाइंड आउट करो, बोलेगा रेजिस्टेंस R1 बाई R2। इस तरह से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिलेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर क्लास 11 की भी हो सकती है या क्लास 12 का भी फिजिक्स से भी आपको रेशियो क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट परसेंटेज, ये परसेंटेज टाइप क्वेश्चन है। ये परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? परसेंटेज देखिए मोमेंटम इंक्रीजिंग बाय 20%, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग बाय हाउ मच बोल के पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है परसेंटेज का, Ke इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है। तो यहाँ पे किसका किसका Ke और T का Ke इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में जिक्र किया गया है। मोमेंटम इज इंक्रीजिंग बाई 20%, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजिंग, यानी परसेंटेज का टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ इस फॉर्म में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। चाहे क्लास 11 से भी हो सकता है, चाहे क्लास 12 से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे टाइप के फिक्स्ड क्वेश्चन है फिजिक्स में, आपको इसको बिल्कुल करना है। एवरीडे प्रैक्टिस होना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में है या नहीं आप चेक कर लीजिए, नहीं तो आप सेपरेटली उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश किया करो। ग्राफ, ये ग्राफिकली क्वेश्चन देखिए, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है हमारा। क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आ सकता है, या नहीं बोले तो इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, पैराबोला का भी हो सकता है, हाइपरबोला का भी हो सकता है, या एलिप्स का हो सकता है, या इंडिपेंडेंट का टाइप का क्वेश्चन भी ग्राफ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपको जहन में रखते हुए हर चैप्टर से जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चन बने हैं उसको अच्छी तरह से आपको कर लीजिए। तो ग्राफ से भी एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सर्क्यूट डायग्राम, देखिए सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन। सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन ये होता है, सिर्फ हमको सेकंड ईयर फिजिक्स बोलो या क्लास 12 की फिजिक्स में बोला करो, यहीं पे मिलता है। क्लास 11 से कोई लेना देना नहीं है। सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन वो भी है, चुने गुने हुए चैप्टर से ही आपको मिलते हैं, सेलेक्टेड चैप्टर से ही मिलते हैं। वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से ना, कैपेसिटर से सर्क्यूट डायग्राम बनते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन बन सकते हैं। और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में है कि शंट रेजिस्टेंस, वहां से क्वेश्चन भी बन सकते हैं सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन। नेक्स्ट EMI से भी बन सकते हैं, और AC है, और नेक्स्ट आके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से भी आपको सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन एक फिक्स है, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। आपके जो प्रिपरेशन में सर्क्यूट डायग्राम क्वेश्चन है या नहीं आप चेक कर लीजिए। एवरीडे इसको प्रैक्टिस कीजिए। एवरीडे प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस यही टाइप के होते हैं, आपको बिल्कुल इसको करना है। ठीक है, यहां पर देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए एग्जांपल रखा हूं, इसमें मैं आगे कराऊंगा इसको। देखिए नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन पढ़ना चाहिए कंप्लीटली, और फॉर्मुलेस पे भी कमांडिंग होना चाहिए। देखिए इस साल 2024 में हमको एक क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जरिए से डायग्राम दिया है और न्यूमेरिकल के जरिए से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस बोल के। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्मुला देके आंसर आ गया तो आज ऑप्शन में आंसर मौजूद है, उसको आप टिक कर लिए है, लेकिन डिफरेंस को होने की वजह से उसका वैल्यू
क्या हो जाती है, 0 होता है। तो असर्शन रीजन में न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या नहीं बोले तो आपने स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जैसा ओम्स लॉ होता है, बायोट सावर्ट लॉ होता है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, इनके स्टेटमेंट होते हैं, इसी भी असर्शन रीजन में आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है बोले तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में आपको फुल कमांडिंग होना है। तो कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके रहना है। तो आगे चल के देखिए हमारा स्टेटमेंट क्वेश्चंस। देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चंस इस बार हम बहुत देखने को मिला है एनसीईआरटी से, वो भी कहीं भी, देखिए मैं मेंशन कर रहा हूं पॉइंट्स टू पॉइंटर। देखिए इस चीज को मैं बता रहा हूं, पॉइंट्स टू पॉन्डर। पॉइंट्स टू पॉन्डर ये कहां पे होता है एनसीईआरटी में? देखिए पॉइंट्स टू पॉन्डर कहां पे होता है, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, बाद में समरी आता, नेक्स्ट अगले आपके पॉइंट्स टू पॉन्डर आ रहा है। तो 2024 नीट के पेपर में देखा गया, तो वेव ऑप्टिक्स से देखा गया, तो पॉइंट्स टू पॉन्डर से ही आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है। आप जाके रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पॉइंट्स टू पॉन्डर में, और क्वेश्चन पेपर सामने रख लीजिए, एज इट इज है, आपको नजर आता है, कुछ लाइन भी फर्क नहीं है। वहां पे डाट रहा तो डाट मिलता है, काम आया तो कामा मिल रहा है। तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर भी फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको पढ़ाई कीजिए। एक बॉक्स में रहता है, 10 या 12 पॉइंट्स होता है हर चैप्टर के, इसको अच्छी तरह से आपको रिमाइंड कीजिए। ये भी फायदा है, जैसे छोटा मोटा फार्मर शीट के जैसा ही है ये, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट है हमको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसा होता है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कि फिजिक्स में अक्सर क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको फार्मूला दिया गया है, और नेक्स्ट आके केटीजी से भी फार्मूला बेस दिया गया है। नेक्स्ट ग्राफिकली आया था, तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी आए थे मैच द फॉलोइंग में। और मैच द फॉलोइंग में क्या है, ऊपर क्वेश्चन रहता है, नीचे आके आपको सॉल्व करने के लिए देता है कि सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर या सेल का डेटा रहता है, उसको आपको सॉल्व करके आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में अगर फार्मूला रहा और डायमेंशन फॉर्म रहा, बहुत आसानी है, टाइम लग जाता है। अगर ग्राफिकल भी रहा तो टाइम भी बहुत आसानी है ना, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन हो जाता है। यानी यूनिट्स एंड डायमेंशन हो या फार्मूला हो या ग्राफ हो, तो विथ इन 1 मिनट में आपको ये सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स आ गया तो आपको क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है बोले तो, आपको करना क्या है, चेक करना पड़े, चारों ऑप्शन चेक करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है, चारों ऑप्शन सॉल्व करने के लिए उतना टाइम आपके पास नहीं रहता है, क्योंकि एक सॉल्व करने में आपको 20-30 सेकंड चले जाते, दूसरा सॉल्व करने में मोर देन यानी 2 मिनट या 2 मिनट से ज्यादा आपका टाइम हो जाता था। तो ऐसी सूरत में आपको करना क्या है बोले तो, आपको देखिए जो सीरीज का होता है या पैरेलल का होता है, पहले उसको इकट्ठा कर लीजिए, ऑप्शन में दोनों क्या है देख लीजिए। तो पैरेलल का जो भी मिल रहा है, ऑप्शन दोनों मिल रहा है, तो उसको आप एक ऑप्ट कीजिए, ऑप्शन में चेक कीजिए पैरेलल का ही है, तो आपको आपका आंसर रहता है। सीरीज का दो ऑप्शन सीरीज के रहते हैं, उसमें कौन सा सीरीज का है उसको ऑप्ट कीजिए, तो एबीसीडी मैचिंग में लगता है, उसको टिक कर लीजिए, तो आपका पूरा चारों ऑप्शन में आपका पूरा आंसर आपको मिल जाता है। यानी इस तरह से आपको फॉलो करने से 1 मिनट में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, टाइम आपको कंज्यूम हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट स्किल। देखिए एक्सपेरिमेंट स्किल इस साल जोड़ा गया है एनएमसी वालों ने हमारे सिलेबस में। एक्सपेरिमेंट स्किल्स होते हैं वेनियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, सिंपल पेंडुलम में है, और मीटर ब्रिज है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, इस सारी चीजें हैं। और अब सेरल एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट का, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स के स्किल्स के क्वेश्चंस आपको टीचिंग में पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक्सपेरिमेंट की स्किल्स का आपको कुछ भी नहीं करना है, उसकी लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। ज्यादातर ये आकर एरर निकालने के लिए बोलता है या मिस्टेक निकालने के लिए आपको बोलता है, तो आप इन चीज़ों का पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, हमें मेरे ख्याल से आपको 50 क्वेश्चंस होंगे पूरे फर्स्ट क्लास 11 और क्लास 12 फिजिक्स में दोनों मिला तो 50 क्वेश्चन ही होंगे, तो उसका अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल फिक्स है, लास्ट टाइम आपको वेनियर कैलिपर्स से क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ स्क्रू गेज, वेनियर कैलिपर्स या मीटर ब्रिज या प्रिज्म से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, इस पर ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो अब बताइए, इन सारी चीज़ें आपको मालूमात हो गई, इन सारी चीज़ें के बारे में आपको वेल अवेयरनेस है, तो आप किस बात की डर है? देखिए आप फिजिक्स में 180 को 180 आप ला सकते हैं, 100% स्कोर करने के चांसेस है। मैंने जितने भी आपको टिप्स दिया हूँ मई 4, 2025 को एग्जाम होने वाले में, यही आपके क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में यही नजर आएंगे, आप इसको कर लीजिए। मैंने सेम बल्कि बताया था, इससे पहले मैंने था सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन में हमको करना क्या है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बना के आपको लाया हूँ। देखिए इसमें बहुत अच्छा टाइम खा जाता बच्चों का,
यहाँ पर क्या है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन भी इतना आसानी नहीं रहते। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, अब देख सकते हैं क्वेश्चन की, देखिए कितना बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन भी इसी तरह से होते हैं, सेम टाइप के। ज्यादातर क्वेश्चन क्या है 3 या 4 लाइन के हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको करना क्या है, पहले देखिए ऐसा टाइप के क्वेश्चन आपको क्या करना है बोले तो एकदम ठंडे दिमाग से करना पड़ता है। फार्मूला हो जाता है, फार्मूला मिल जाता है आपको, लेकिन फार्मूला जो मिल रहा है वो फार्मूला के हिसाब से ये डेटा नहीं रहता है। फार्मूला को आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा पहले। 2 वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द सेम वॉल्यूम। क्या बोला उन्हें, सेम। देखिए सेम नजर आना वर्ड, और सेम वॉल्यूम भी नजर आ गया। सेम मटेरियल और सेम वॉल्यूम दोनों भी नजर आ गया, ठीक है। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए एंड द सेकेंड वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a. इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीजिंग बाय डेल्टा एल on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? देखिए सेम, ये देखिए सेम। तो ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है, यानी यंग्स मॉडुलस का फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। एफ बोले तो फोर्स, एल बोले तो लेंथ ऑफ द वायर, ए बोले तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, डेल्टा एल माने एलांगेशन होता है। तो यहां पर देखिए क्लियर कट बता रहा है कि सेम वॉल्यूम। तो फार्मूला में सेम वॉल्यूम है क्या, देखो आप चेक करो एक बार, सेम वॉल्यूम इसमें नजर आ रहा है, देखो नहीं नजर आ रहा ना, फार्मूला में सेम वॉल्यूम नहीं है। तो सेम वॉल्यूम नहीं है तो ये जो फार्मूला है इस डेटा से कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर करना क्या हमको, देखिए वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फार्मूला जो भी होता है, आप देखिए वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो यहां पर क्या किसका जिक्र नहीं कर रहा है, वो लेंथ का जिक्र नहीं कर रहा है। लेंथ को इक्वेशन लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया, तो लेंथ के बदले में वॉल्यूम बाय एरिया लिख दिए, तो फोर्स इंटू वॉल्यूम बाय एरिया स्क्वायर इंटू एलांगेशन। तो यहां पर देखिए फोर्स, अब बोला सेम वॉल्यूम, बोला ना सेम वॉल्यूम नजर आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में नजर आ रहा है, तो फार्मूला में सेम वॉल्यूम नजर आ गया। क्लियर हो गया आपका। देखिए 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल माने उसका यंग्स मॉडुलस भी सेम हो गया, और वॉल्यूम भी हो गया। फोर्स का जिक्र क्या है, फोर्स भी है, और एरिया का जिक्र कर रहा है, एरिया भी है, डेल्टा एल का जिक्र कर रहा है, डेल्टा एल भी है। देखिए हमने एल को खाली मॉडिफाई किया है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, वहां पे क्वेश्चन को जो भी दिया गया है क्वेश्चन के हिसाब से आपको फार्मूला को क्या करना है, मॉडिफाई करना होता है, ठीक है। तो एक फार्मूला नहीं है, इसके अंदर 2 फार्मूले लगे, देखो 1 और 2 फार्मूले, तब जाके आपका फार्मूला फिट हो गया है। अब इसमें हटाने की चीजें रहते हैं, जो सेम बोला गया है, देखिए वॉल्यूम को सेम बोला गया है, और यंग्स मॉडुलस को सेम बोला गया है, और डेल्टा एल को भी सेम बोला गया है। तो इन चीजों को क्या करना, फार्मूला से क्या कर देना, हटा देना चाहिए। हटाने के बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, यानी एरिया स्क्वायर बन जाता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। तब इसका इक्वेशन बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा इक्वेशन, F1 बाई F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर। अब इसमें पुट कर लीजिए, F बाई F2 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/9 आता है। सो F2 इज इक्वल टू 9F। तो हमारा आंसर क्या है, F2 इज इक्वल टू 9F। देखिए F2 इज इक्वल टू 9F, ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरह से सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, डेली प्रैक्टिस करना है ऐसे टाइप के क्वेश्चन से। मैंने जितने भी टाइप्स निकाला हूं क्वेश्चन पेपर, आपके विजडम वालों ने आपके लिए एक सहूलत बना रही है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के जरिए से। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूरे कर लीजिए। अगला मई 4, 2025 क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में नजर आते हैं। आपको बेनिफिट भी हो सकता है कि कम टाइम में ज्यादा स्कोर करने के लिए। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को आपके प्रिपरेशन में डेली होना चाहिए, चाहे वो क्लास 11 से भी हो सकता है, वो क्लास 12 से भी हो सकता है। तो सर ने हमको एक चैप्टर लेके बताया शायद क्लास 11 से आता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, दोनों सिलेबस से भी हमको आता है। देखिए मैक्सिमम क्या करते हम, गलती हमसे हो सकती है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, एग्जाम में बच्चों का भी एरर हो सकता है। तो एरर किस तरह से होता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट पढ़ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में देखिए आपने कई टेस्ट देखे होंगे, करेक्ट क्वेश्चंस पढ़ के होते, आपको क्या है वहां पे
आप ग्रैंड टेस्ट में दिए होंगे करेक्ट बोल के दिए हुए, तो सेम क्वेश्चन वहां पर क्या है, एनटीए वाला ने इनकरेक्ट बोल के दिया है, तो आपका माइंड सिग्नल क्या है, इनकरेक्ट के बदले में करेक्ट बोल के जाता, तो वो भी आपसे क्या हो सकता, मिस्टेक हो सकता। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है बोले तो आपको एक काम करना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पूरा माइंड आपका ब्लैंक होना चाहिए, जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो पूरा आपके माइंड में इंजेक्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, फॉलो द आंसर, आंसर क्या आ रहा है उसको आपको ऑप्ट कीजिए। एक तरीका है ये अवॉइड करने का मिस्टेक में। दूसरा मिस्टेक करने का तरीका देख लीजिए, कई बच्चों ने मैं देखा हर साल हमको ये एनटीए वाला ने धोखे में रखता है, हमको फिजिक्स में खासकर एक दो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन बना के दे रहे हैं कि दो ऑप्शंस एसआई यूनिट में होते हैं, दो ऑप्शन हमारे सीजेएस यूनिट में होते हैं। बच्चों ने क्या करते, जब आंसर आ जाता है नंबर देख के उसको टिक कर देते, भाई ये आंसर आ गया, नंबर लगाओ, ये लगाओ लगाओ, ठीक है, फिर हम देखेंगे उसको यूनिट कन्वर्शन में देखेंगे तो हमारा आंसर दूसरा निकल जाता है। तो मेहरबानी करके मैं हर स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर दो ऑप्शन एसआई यूनिट है, दो ऑप्शन सीजेएस यूनिट है, तो आपका आंसर आने के बाद फिर दोबारा आपको यूनिट पे फोकस कीजिए, यूनिट पे जो फोकस करने के बाद जो यूनिट आपका सही लग रहा है वही इसको आपको ऑप्ट कीजिए। नेक्स्ट और एक तरीका है, नेक्स्ट देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि आपको लग रहा है कि भाई चारों ऑप्शन में से दो ऑप्शन आपको बिल्कुल सही नहीं लग रहे, तो दोनों ऑप्शन लेके आपको क्या है, क्वेश्चन के अंदर जाके आपको फिट करके देखना है तो कौन सा आंसर आपका सही होता है। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम टाइम आपको अवॉइड भी कर रहे हैं, यानी टाइम आपको सेव भी कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, ओवर कॉन्फिडेंसली क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस मेरे को आ जाता बोल के ऐसा भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को जो लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन के जो पढ़ने का तरीका होता है वही तरीके में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, और जो भी आप डेटा लिख रहे हैं उसका प्रॉपर मैनर में आप डेटा लिखा कीजिए और जाके फॉर्म में उसको डायरेक्ट आप उसको पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आपको बहुत इजीली और कम टाइम में विथआउट स्ट्रेस आप आंसर आप आराम से भी दे सकते हैं। देखिए अगला है हमारा, देखिए हाउ टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली। देखिए कॉन्फिडेंटली हम क्वेश्चन कैसा देना है, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखो E इज इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा आ गया आपको, E इज इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा, तो E इज इक्वल टू बी एल बी साइन थीटा आ रहा है, तो आप बताइए कौन सा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ईएमआई चैप्टर से है ये। तो इसके रिलेवेंट के जितने भी आपको फॉर्मुलास आ रहे हैं उसको आप लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन करने नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, आपको डर फियर हो रहा है, तो क्या है जो चैप्टर दिया है उसका क्वेश्चन को वहाँ पे फार्मूला, आप फार्मूला को लिखिए, रीड करिए, लिखने के बाद वहाँ पर डेटा जो डेटा आ रहा है कौन से फार्मूला में फिट हो रहा है उसको आप लगा दीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंशियल लेवल बढ़ जाता है, खुद ब खुद बढ़ जा रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, थोड़ा सा पेपर वर्क कीजिए, वहाँ पर कंप्लीटली आपको कॉन्फिडेंटली आप क्या करते हैं उसको क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेंड कर सकते हैं विथआउट मिस्टेक। क्लास 11-12 फिजिक्स फार्मूले मस्ट बी रिवाइज्ड मल्टीपल टाइम्स। हाँ ये बात जरूरी है हर बच्चों को, जब तक मई 4 मई 2025 तक आप लोग क्या करना है, क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स की जितने भी फार्मूले है मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। क्यों फार्मूला रिवाइज करने वाले, तो एक फार्मूला आपको आ जाता, एक फार्मूला बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला आपको पूछा जाएगा। देखिए 2023 में देख लीजिए फार्मूला पूछा था, कौन सा फार्मूला पूछा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन बोल के बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन का पूछा था, डायरेक्ट फार्मूला था। और एक देखिए 2020 में देखिए मीन फ्री पाथ यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी में से, वहाँ से मीन फ्री पाथ का फार्मूला था लैम्बडा इज इक्वल 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर, वो फार्मूला डायरेक्ट पूछा गया था। यानी हमको एक क्वेश्चन फिक्स है, आपने जितने फार्मूला याद करे वहाँ से एक फार्मूला का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, बार बार आप फार्मूलास को रिवाइज कीजिए, हर फार्मूला रिवाइज कीजिए, जितने फार्मूलास होते हैं उतने फार्मूलास आप रिवाइज कीजिए। एक क्वेश्चन 45 में से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल फार्मूला बेस पे एक क्वेश्चन आपको मिलता है। तो और फार्मूला रिवाइज करने से क्या फायदा होता है, तो आपको ज्यादा माइंड ये हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाता, कम टाइम में फार्मूला में कंटेंट क्या क्या है आपको पता भी चल जाता। जैसा क्वेश्चन रीड कर रहे फार्मूला आपके माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाता, तो इसकी वजह से आपको वहाँ पे टाइम भी सेव कर सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है एग्जाम में, ये तो बिग चैलेंज है उन बच्चों के लिए कि इतने सारे ग्रैंड टेस्ट दिए होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, उन बच्चों के लिए टाइम कुछ भी नहीं है और एक्यूरेसी बोलते कुछ भी नहीं है।
तो टाइम मैनेज करने का तरीका क्या है? देखिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स रिलेवेंट का है ना ये, तो हम क्या है थोड़ा एग्जांपल से ही बता सकते, उससे ज्यादा इसको नहीं बता सकते। देखिए ऐसा ओवरऑल ही हम बोल नहीं सकते। एग्जांपल आपको देखिए 3000 क्या 3000 एंगस्ट्रम, 3000 एंगस्ट्रम दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया, तो आप क्या करेंगे 3000 एंगस्ट्रम में लिखेंगे? नहीं, आपको करना क्या है, इस तरह से लिख देना। इसको क्या करना है 3 × 10⁻⁻7 मीटर, ऐसा लिख दीजिए, कट कर दीजिए। यहाँ पे 3 चले जाते, -10 में से 3 निकल जाता, -7 आ जाता। तो इस तरह से करने से क्या होता है, आपका टाइम सेव हो जाता है। क्वेश्चन रीड करते वक्त तो आपको लिखना, ये डेटा लिखना है, ये डेटा नहीं लिखना है। और इसी तरह से एनर्जी का फार्मूला E = hc/λ, इसका डेटा आपको याद करना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप क्वेश्चन सॉल्व करके होते हैं। इसकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है 19.8 × 10⁻28 इसकी वैल्यू भी याद कर लिए। तो आप देख लीजिए अब क्या होगा, इसमें फार्मूला सिर्फ लैम्बडा की वैल्यू पुट करना है। लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दिए तो फार्मूला ऑलरेडी, फार्मूला का कोई जरूरी नहीं, आपको डायरेक्ट लगा दिए 19.8 × 10⁻28 लैम्बडा लगा दिए, तो यहाँ पर आपका टाइम कंज्यूम हो गया, ये फार्मूला की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी तरह से आप कहे एग्जाम में टाइम कम करना है। और देखिए एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो रही है आपकी। एक्यूरेसी कैसा हो रही है, देखो इसके अंदर जरा बराबर भी गलती नहीं हो रही है, क्योंकि नंबर्स भी अच्छी तरह से लिख लिया, आपको झंझट नहीं है, इसका कोई टेंशन नहीं है। और एंगस्ट्रम लिखने का तरीका मैंने भी बता दिया, लैम्बडा वेवलेंथ को किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना वो भी मैंने बता दिया मैंने। तो यहां पर क्या है, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो रही है और इसकी तरफ से स्पीड भी मेंटेन हो रही है, दोनों भी मेंटेन कर रहे हैं आप। अब और एक क्वेश्चन है कि जब क्वेश्चन छोटा होता है तो उसको अच्छी तरह से थोड़ा स्पीड बढ़ाकर पढ़ने की कोशिश क्या करो। जब क्वेश्चन छोटा होता है तो स्पीड से पढ़ने की कोशिश क्या करो। अगर क्वेश्चन मीडियम और एवरेज लेंथ बढ़ी रहा तो यानी पैराग्राफ है ना 3-4 लाइन वाला हो गया है क्वेश्चन, तो उसको थोड़ा सा धीमे से पढ़िए, क्योंकि हम एक एक लाइन से एक एक लाइन को रिलेवेंट करते हुए हमको जाना है ना, कनेक्ट होता है। एक लाइन का पहली लाइन का दूसरी लाइन को क्या होता है, डेटा कनेक्टेड होता है। तो इसी तरह से आपको उसको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा स्लोली पढ़ना पड़ता है। एक लाइन में या 1.5 लाइन में होता है तो उसको फास्ट में पढ़ लीजिए, आपका बहुत टाइम भी वहाँ भी सेव हो जाता है। और भी टाइम सेव करने के मेथड्स बहुत है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देता है लैम्बडा = 12.27 √V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। इन सारी चीजों को आपको याद रखेंगे, इन सारी चीजें आपको याद हो गए तो आपको क्या हो गया, बहुत कम टाइम में आपको मैनेज कर सकते हैं। नहीं इसका मैं हमको याद नहीं है सर, हमको ये फार्मूला याद है, हम ये याद करते बोले तो h/√2mke, ये फार्मूला याद रहा आपको तो अच्छी बात है। तो ये फार्मूला आपको डेटा वैल्यूज पूरा पुट करेंगे तो आप देखिए मैं बता रहा हूँ 2 से 3 मिनट आपके निकल ही जाएंगे इधर, 2 से 3 मिनट आपके निकल जाएंगे। तो ऐसी सूरत में ऐसे वाले आपको हेल्पफुल करते हैं कि टाइम मैनेज करने में, एक्यूरेसी में आपको ये बहुत मदद करते हैं। सभी स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे होंगे, वहाँ पे ग्रैंड टेस्ट चलते होंगे या ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी मोड पे भी। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने लोग नीट की तैयारी करें इस हिंदुस्तान में, सभी स्टूडेंट को क्या है ग्रैंड टेस्ट देना ज़रूरी है। इसमें आपका फ़ायदा है। हमने जितने भी आप प्रीवियस में बताया था मैं को आपको कि किस तरह से इसको क्वेश्चन में हाई या नहीं, किस तरह से क्वेश्चन आपको 45 क्वेश्चन में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। एक बार देख लीजिए, यही आपके क्वेश्चन ग्रैंड टेस्ट क्वेश्चन पेपर में नजर आए तो आप बताइए 100% आपको फिजिक्स में इतना कॉन्फिडेंस आएंगे, इतना बूस्ट मिलेगा कि आपको एक फियर ही खत्म हो जाएगा। फिजिक्स का पूरा 100% फियर खत्म हो जाता है। कई बच्चों को फिजिक्स का नाम सुनते ही फियर पैदा होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा फियर खत्म हो जाता है कि आप पढ़ने के बाद भी आपका क्या है थोड़ा लेवल और थोड़ा बढ़ेगा और हिम्मत बढ़ती है, आपकी हौसले बहुत बड़े होते हैं, कॉन्फिडेंस और इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मैं और 2 क्वेश्चन और अच्छी तरह से सॉल्व कर सकता हूं, मैं टाइम भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलना है तो आपको कंपलसरी कि आपको ग्रैंड टेस्ट को आपको देना है। मिनिमम 20 तो होना चाहिए आपके अकाडेमिक ईयर में, ठीक है, जितना दिया गया है उसमें से आपको 20 तो होना चाहिए ग्रैंड टेस्ट फुल लेंथ के। इस मान के चलिए मार्च से अप्रैल एंड तक आपको 20 ग्रैंड टेस्ट हो गए तो 100% आप सक्सेस हो सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। विजडम PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड विजडम नीट अकाडमी के चेयरमैन मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और विजडम PU कॉलेज ऑफ साइंस एंड विजडम नीट अकाडमी के सेक्रेटरी
मोहम्मद सलाहुद्दीन फरहान को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बच्चों को 23 ईयर्स से नीट अकाडमी की कोचिंग दे रही और 23 ईयर्स से विजडम इंस्टीट्यूशन में कई बच्चों ने अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं। तो ये सारे चीज़ों का जितना भी सफलता है या रिज़ल्ट है, सो मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब और मोहम्मद सलाहुद्दीन फरहान साहब इन दोनों ने इस शामिल है इस रिज़ल्ट में। इनका भी एक बेहतरीन रोल है। तो इसलिए इस माध्यम के ज़रिए से मैं इन दोनों का हार्टली वेलकम करता हूं कि आप इसी तरह से आगे भी जितने भी फ्यूचर में एकेडमी ईयर्स होंगे, आप ये हमारे लिए बेहतर रिजल्ट देंगे। नीट 2025 जितने बच्चे अपेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट विजडम नीट अकाडमी मैनेजमेंट और नीट फैकल्टी की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। देखिए, विजडम वालों ने एक अच्छा सा ऑफर किया है आप लोगों को। जो बच्चे ख्वाहिशमंद है, रिपीट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ऑफ़र है। ऑफ़र के तौर से हम आपको शो किया जा रहा है। देख लीजिए, ऑफ़र का है नीट रिपीटर बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जून 2025 से आपका चालू हो जाता है। ठीक है। विजडम पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड विजडम नीट अकाडमी में गर्ल्स और बॉयज़ का कैंपस सेपरेट है। गर्ल्स कैंपस है ये और ये बॉयज़ कैंपस है, और इसके साथ क्लासेस भी दोनों के अलग होंगे। अब फिजिक्स के ताल्लुक से कुछ भी आपको डाउट है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप, मेरा नंबर है व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर से आपको मैसेज के जरिए से आप मेरे कुछ भी आपको कांटेक्ट कर मैसेज जरिए से आपको आपकी क्वेरीज जो भी है आप बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7989847781। और इसके साथ नीट 2025 4 मई को होने वाला है। इसके जनरल इंस्ट्रक्शन जो भी है, जनरल इंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से विजडम वालों ने एक वीडियो बना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप उसको क्लिक कीजिए और नीट 2025 के जो जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जाम देने के 4 मई को, कब ड्रेस कोडिंग का वगैरह जो भी है उसका ताल्लुक से आपको एक डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उस लिंक क्लिक कीजिए। उसके जरिए में और वीडियो के जरिए से आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करना है वो पूरा आपको मिल जाता है। नीट एस्पिरेंट इस वीडियो को देखे हैं, आप भी देखें और आपके फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।